दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे चैनल माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। हम लोगों ने कल से भूगोल को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगों ने भौगोलिक घटनाक्रम को पढ़ लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 यानी कि चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक है पृथ्वी की गति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। गाइस, प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अपने जो भी बच्चे बीटीसी, बीलेट, डीलेट जो भी कर रहे हों उन सबको शेयर कर दीजिए। और ये जो क्लासेस आपकी मैं डाल रही हूँ प्लेलिस्ट बना करके, ये आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगी। अगर आपसे कोई बच्चे जो भी इससे तैयारी कर रहे हैं उनको खुद मालूम पड़ जाएगा कि ये जो क्लासेस मैंने डाली हैं वो उनके लिए कितनी लाभदायक साबित हुई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। हेडिंग है हमारी पृथ्वी व उसकी गतियाँ। पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी सौरमंडल का छोटा सा ग्रह है। इसका आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास हमारा कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो 12,713 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है? तो 40,075 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? तो 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर स्थलखंड क्षेत्र कितना होता है? तो 29%। पृथ्वी पर जलमंडल का क्षेत्र कितना होता है? तो 71%। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है गाइस, पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट या 46 सेकंड के अंतर्गत चक्कर लगाती है। साधारणतः एक वर्ष में दिन 365 दिन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को कहते हैं परिक्रमण काल। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने को कहते हैं परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है गाइस, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दैनिक गति या परिभ्रमण गति या घूर्णन गति किसे कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा अपनी ही धुरी पर घूमने की गति को घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है दिन रात का छोटा बड़ा होना व ऋतु परिवर्तन होना। तो सूर्य जब भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है तो इसे कहते हैं क्या? विषुव। विषुव की स्थिति क्या होती है? विषुव की स्थिति कब बनती है? ये तो 21 मार्च व 22 सितंबर को बनती है। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी गोलार्ध में इसे वसंत विषुवत व शरद विषुवत कहते हैं। पृथ्वी पर इन दिनांक में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी होती है व दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे व रात बड़ी होती है। अपसौर सूरज व अपसौर की परिभाषा को देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को सूर्योच्च, रवियोच्च या अपसौर कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अब ये जो गाइस मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको आप देख सकते हैं। जब सूर्य की जो अपसौर जो प्रक्रिया होती है वो 3 जनवरी को होती है, तो पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी रहती है? तो 14.73 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, निकटतम दूरी है ये सूर्य से अपसौर की क्रिया में। और ये जो 4 जुलाई को जो क्रिया होती है इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो 15.2 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी। नेक्स्ट हमारा है चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। गाइस, नहीं समझ में आया है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। देखिए, जब पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है ना बीच में,
जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया, किसकी छाया? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की छाया किस पे आ जाती है? चंद्रमा पर पड़ती है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाता है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में कुछ 5 मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल, ये 0 से 18 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा हमारा है समताप मंडल, ये 18 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसमें वायु परिवहन तथा ओजोन पर होती है। तीसरा हमारा है मध्यमंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर होता है। इसमें तापमान में गिरावट होती है। चौथा हमारा है आयन मंडल, जो 80 से 640 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं व रेडियो तरंगें यहीं से पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। पाँचवा हमारा है वायुमंडल, जो 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। इसमें तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल में गैसें कौन सी होती हैं और कितने % होती है गैस? तो नाइट्रोजन है वो 78% होती हैं, ऑक्सीजन 20.94% और ऑर्गन हमारी 0.93%, CO2 हमारी 0.031%, हाइड्रोजन 0.0005% होते हैं। स्थानीय पवनें देख लेते हैं। पवन और संबंधित स्थल, जो फोन पवन होती है वो आल्प्स पर्वत स्थल पर पाई जाती है। चिनूक वो उत्तरी अमेरिका में, मिस्ट्रल ये फ्रांस में, सिरक्को ये सहारा मरुस्थल में, वर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में, सिमुम ये ईरान में, सांता आना कैलिफोर्निया में, लू भारत पाकिस्तान में। स्थानीय चक्रवात किसे कहते हैं? तो स्थानीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं, कौन कौन जगह पर? तो और नाम देख लेते हैं चक्रवात के। ये टॉर्नेडो चक्रवात है, ये मिसिसिपी नदी बेसिन में। टाइफून जो चक्रवात है ये चीन, जापान, फिलीपींस में। विली जो चक्रवात है ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रिया में। हरिकेन चक्रवात है वो मैक्सिको की खाड़ी में। डोना कैटरीना है चक्रवात, ये USA। और चक्रवात एवं थाड़े जो हैं वो भारत में। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पछुआ पवनें निम्न वायुदाब से कटवन की ओर जाती व उच्च वायुदाब से उपद्रवियों की ओर बहती है। पछुआ पवनों का 40% दक्षिणी अक्षांश के पास गरजता, 40, ठीक है, 40 कहते हैं। और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रचंड 50 कहते हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास को चीखता 60 कहते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी आपको क्यूरी हो या कोई भी आपको समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के लिए अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।